संगत जी, जो भी कोई उस परमात्मा के रास्ते को अपना लेता है ना, उसको फिर उसके बाद कोई भी रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर कोई भी इंसान उस परमात्मा को अपना सारा कुछ ही मान लेता है, अपना सब कुछ मान लेता है, उसको फिर और किसी को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं पड़ती। कई दफा क्या होता है, हमारे माँ बाप हमारे इतना ज्यादा खिलाफ हो जाते हैं, वह हमें बोलते हैं चलो अलग से रहो, हम तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकते। कई दफा हमारे जो बच्चे होते हैं वो हमसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो जाते हैं। वो अपने माँ बाप को कहते हैं चलो आप अलग रहो, आप हमारे साथ नहीं रह सकते हो। कई दफा हमारी जो बहनें होती है वो हमसे नाराज हो जाती है। कई दफा हमारे जो भाई होते हैं वो हमसे नाराज हो जाते हैं। कई दफा हम यहाँ काम करते हैं वो नाराज हो जाते हैं। कई दफा हमारे जो गली मोहल्ले में घर है वो हमसे नाराज हो जाते हैं। आपकी जो जिंदगी है ना, आपकी जो लाइफ है, आपकी जिंदगी, आपकी लाइफ, इन सब को मनाने में ही संगत निकल जाती है। कभी भाई को मनाया बहन नाराज हो गई, बहन को मनाया अपनी गली मोहल्ले में कोई नाराज हो गया, गली मोहल्ले में मनाया अपने माँ बाप नाराज हो गए, माँ बाप को मनाया अपने बच्चे नाराज हो गए, बच्चों को मनाया यहाँ काम करते हैं उनको किसी बात से गुस्सा आ गया। ऐसे ना हमारी जो जिंदगी होती है, हमारी जो लाइफ होती है, वो ऐसे ही निकल जाती है सबको मनाने में। लेकिन अगर हम ठीक है, मेरा मानना ये है कि अगर हम ठीक है, हम क्यों किसी के तरीके से अपनी जिंदगी जीते हैं। देखो, कोई हमसे नाराज क्यों होता है कि हम अपनी जिंदगी उसके तरीके से नहीं जी रहे, जैसे उसने चाहा हमने वैसे नहीं किया तो वो हमसे नाराज हो गया। लेकिन जो हमें ठीक लगता है, जो हमारी जिंदगी है, हम तो उसी तरीके से जिएंगे, हम तो उसी नजरिए से अपना सब कुछ देखेंगे ना। तो हम अपनी जिंदगी अपने ही तरीके से संगत जी कभी नहीं जीते। हम अपनी जिंदगी जीते हैं लोगों के तरीके से। कहीं वो ना गुस्सा मान ले, कभी को वो ना गुस्सा मान ले, जो भी कोई कुछ करता है करने दो, ठीक है जी। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं संगत जी। आज है 20 अगस्त 2026 और दिन है संगत जी वीरवार, यानी कि गुरुवार। और आज बहुत बहुत ज्यादा आपको मैं मुबारक देता हूं एक नए दिन की। नए दिन की मुबारक देने का मतलब है कि उस परमात्मा ने आपको एक और दिन दिया। क्योंकि जो हमारी सुबह होती है ना, वो सुबह परमात्मा चाहे तब होती है, नहीं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी सुबह नहीं होती। रात को सोते हैं अपनी मर्जी से, सुबह उठ नहीं पाते, परमात्मा ले जाता है। इसीलिए हमें जब भी हमारी सुबह आंख खुलती है, सबसे पहले उस परमात्मा का शुक्रिया अदा करना है कि परमात्मा तेरा शुक्र है, तूने मुझे आज फिर से एक नया दिन दिया। ठीक है संगत जी। तो संगत जी, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो भी मन में सवाल है आप लिख सकते हैं। हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में संगत जी पढ़कर जरूर बताएंगे। और जैसे आप सबको पता है, जो हमारी प्रॉब्लम थी, चल रही थी, अभी भी वो वैसे ही है। क्योंकि संगत जी, मैं आपके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ के एक ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने भाई को कभी भी गलत मत समझ लेना कि 1 मंथ 1.5 मंथ हो गया है जे हमसे अपनी मदद मांगते हैं, हेल्प मांगते हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं इन्होंने जो लेना था घर। संगत जी, बात पता क्या है, जो कुछ भी था मेरे पास, जब मेरा जो पहला घर था, जो कुछ भी था ना मेरे पास, वो घर था ना जो, वो सब कुछ मैंने वहां लगा दिया उस घर को बनाने में।
मुझे पता ही नहीं था कि ये छोड़ना पड़ेगा। जो भी था ना, मैंने सच मानना, मैंने कुछ भी नहीं रखा, सारा कुछ लगा दिया। अब जब हमने छोड़ ही दिया, फिर नया घर कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेंगे? अब जो नया लेना है 15 लाख 20 लाख ऐसे करके आता है। अगर कोई छोटा सा भी लेते हैं तो इतनी बड़ी जो रकम होती है वो इतनी जल्दी नहीं जुड़ सकती, नहीं इकट्ठी हो सकती, है ना। उसको कितना समय लगेगा, कितनी सदियां लगेगी, कितने साल लगेंगे, मंथ लगेंगे, ये मुझे नहीं पता। तो बाकी जो भी मेरे भाई बहन है, जितने भी हमें अपनी सपोर्ट भेजते हैं, मदद भेजते हैं, मैं उनका पूरे दिल से, बहुत ही दिल से धन्यवाद करता हूँ। तो आज भी कुछ हमारे भाई हैं, बहनें हैं जिन्होंने हमें हेल्प की है। इंदू बालाजी है, इंदू बाला ने तीसरी बार हमें मदद की है। एक बार पहले की, उसके बाद फिर से की, और कल फिर से की इंदू बालाजी ने। और एक है जिनका नाम है सुरिंदर कौर जी। सुरिंदर कौर जी के नाम से भी हमें मदद आई है। तो मैं सुरिंदर कौर जी है जो, उनका भी पूरे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुरिंदर कौर जी और इंदू बालाजी, ये दो हैं नाम जिन्होंने भेजी है। और रज्जी देवी जी, बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद करते हैं, जो भी हमें इतना प्यार करते हैं, जो भी हमें इतना सपोर्ट करते हैं। अगर मैं संजय जी आपको बताऊं ना, अगर मैं बताऊं तो मैं तो उस माली के साथ जुड़ा हूं। माली के साथ जुड़ते ना जो जिम्मेवारियां होती है उसको भी निभाना पड़ता है। ये मत समझ लेना कि अगर कोई संत बन जाता है, कोई अंदर से उसका पर्दा खुल जाता है, तो वो अपनी फैमिली छोड़ देता है, वो अपनी जो होती है जिम्मेवारियां वो छोड़ देता है। अगर आप बाबा जी को भी देखो ना, तो बाबा जी की भी अगर कोई फैमिली में कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी कुछ भी हो, दुख का हो सुख का हो, बाबा जी को जाना पड़ता है। वो तो संत, पूर्ण संत है, मौजूदा संत है इस दुनिया में। बाबा जी की फैमिली में कोई दुख आए, कोई सुख आए, बाबा जी की फैमिली में आगे भी कोई उनके जो रिश्तेदार है वहां पर भी आए, बाबा जी जाते हैं। बाबा जी का कहना है जो इस दुनिया की जिम्मेवारियां है ना, वो तो निभानी पड़ेगी, जो इस शरीर के साथ जुड़ी है। जो अंदर का जो शरीर है, अंदर की जो आत्मा, वो तो परमात्मा के साथ जुड़ गई, लेकिन जो इस शरीर के साथ जुड़े हैं लोग, तो उनके साथ तो जिम्मेवारियां निभानी पड़ेंगी। ऐसे ही जो मेरी दो बेटियां हैं, वाइफ है, अभी जो मेरे साथ है, उनकी तो जिम्मेवारी मुझे निभानी पड़ेगी ना, तो उनको घर ला कर देना है। इसीलिए मैं आप सबको मदद के लिए बोलता हूँ। बाकी अगर कोई है, मेरा कोई भाई बहन करना चाहता है, 26 जून का सत्संग निकाल लेना है आपने। अगस्त का मंथ चल रहा है ना, इससे पिछला मंथ था जुलाई का, उससे पिछला मंथ था जून का। 26 जून का सत्संग निकाल लेना है। 26 जून का सत्संग निकालने के बाद ना, जब उसकी टाइमिंग होती है 4 मिनट 20 सेकंड हो जाए, तब जाकर आपने क्या करना है, वहां पर हेल्प करनी है। 26 जून का सत्संग निकाल के 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए, वहां जाकर आप हमारी मदद कर सकते हैं। बाकी जो भी मदद करेंगे हम उनका नाम जरूर लेंगे कि इन्होंने की है। जैसे कल की थी सुरिंदर कौर जी, इंदू बालाजी और रज्जी देवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संगत जी, अगर आप उस परमात्मा के रास्ते पे चलते हो, फिर आपको इन दुनिया के रास्तों में चलने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ना उस परमात्मा के रास्ते में चलते हो ना, फिर आपको इस दुनिया के रास्तों में चलने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे मान लो आपके बहुत से काम हैं जो रुके पड़े हैं, बहुत से आपके रिश्तेदार हैं जो आपसे नाराज़ है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप मिलना चाहते हो, लेकिन जब आप ना अपना जो रास्ता है, अपने रास्ते को चेंज कर लोगे, चेंज मीन्स कि अपना रास्ता, जैसे ना हम क्या करते हैं, हम कोई भी हमसे नाराज़ हो जाता है, हम अपना सारा टाइम उसको मनाने में लगा देते हैं। माँ बाप नाराज़ हो गए, उनको मनाने में टाइम लगा दिया, बच्चे नाराज़ हो गए, उनको मनाने में टाइम लगा दिया, वाइफ नाराज़ हो गई, उनको मनाने में टाइम लगा दिया। ऐसे ना हम मनाने में लगे हुए हैं, मनाने में ही लगे हुए हैं। कभी भी ये नहीं सोचते कि हम उस परमात्मा को एक बार मना कर देखें। कभी भी ना हमारे अंदर इस बात का ख्याल ही नहीं आता कि यार ये तो दुनिया है, इस दुनिया को मनाने से क्या होगा। जो दुनिया है, इस दुनिया को मनाने से होगा क्या, मैं क्यों ना एक बार उस परमात्मा को भी मना कर देखूं। हम
कभी ये बात सोचते ही नहीं है। क्यों नहीं सोचते? क्योंकि हमें कोई समझाने वाला नहीं है। हम दुनिया में रहते हैं, जो आसपास है वो कौन है? वो दुनिया ही है। आपके राइट साइड, लेफ्ट, आगे पीछे, आपकी गली मोहल्ले में आपके रिश्तेदार, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, आपकी वाइफ, आपके जो भी कोई जानता है, ये दुनिया है। ठीक है, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो परमात्मा का रूप है, जो परमात्मा को बहुत मानता है, कोई भी नहीं है। ठीक है। अब आपको समझाने के लिए वो मालिक ने किसी न किसी को तो भेजना है, किसी न किसी को भेजेगा। अब वो खुद तो आएगा नहीं आपको रोज रोज समझाने के लिए, किसी न किसी की वो ड्यूटी लगा देता है फिर। ठीक है, किसी न किसी की ड्यूटी लगा देता है कि अब ये समझ आएगा, तो वो फिर आपको कोई ना कोई जरिया, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देता है। अब जो आप रोज रोज इस दुनिया को मनाते हैं, उनको सब कुछ छोड़ दो। आपने मनाना है केवल उस परमात्मा को। जब आप उस परमात्मा को मनाना शुरू कर दोगे ना, ये दुनिया अपने आप ही माननी शुरू हो जाएगी। जो परमात्मा है ना, अगर आप उस परमात्मा को मानना शुरू कर दोगे, उस परमात्मा को, उस वाहिगुरु को, उस अल्लाह को, उस राम को अगर मानना शुरू कर दोगे ना, तो ये दुनिया अपने आप ही मान जाएगी। अगर मेरे पे नहीं यकीन है ना, तो कर देखो, देखना कितना अच्छा लगेगा, कितना सुख मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। देखो मेरे ऊपर इतना ज्यादा जो डिप्रेशन, इतना ज्यादा जो चल रहा था, जो टाइम है, अभी भी है। आप अपने ऊपर एक बार सोच कर देखो, एक बेटी आपकी हो 6 साल की, एक बेटी हो आपकी 4 मंथ की, सिर्फ ओनली 4 मंथ, और आपकी वाइफ, आपने सारी ये अपनी मेहनत सदियों से, जो सालों से की, घर पर लगाई, वो घर आपको छोड़ना पड़े, आपको पता चले कि ये नहीं है आपका घर और आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, कैसी आपके ऊपर बीतेगी? बताओ, कैसी फीलिंग होगी आपकी? तो वो मेरे ऊपर बीत रही है। लेकिन मैंने क्या किया है, मैंने अपने दिमाग के अंदर ऐसी सेटिंग की है कि जो भी है ना, वो सारा कुछ वो परमात्मा कर रहा है। मैंने अपने आप को ना संगत जी ये बात ना समझा दी है, जो भी कुछ मेरे साथ हो रहा है ना, वो परमात्मा कर रहा है और मैंने उसकी रजा में रहना है। अगर उसने वो घर ले लिया है ना, तो वो आगे देगा। जो बेटियां हुई है, वो परमात्मा की मर्जी से इस दुनिया में आई है। अगर उस परमात्मा की मर्जी से इस दुनिया में आई है ना, तो उसकी जिम्मेवारी है वो जरूर पूरी करेगा। तो हमें भी संगत जी अपना जो भजन है, अपना जो सिमरन है, वो हमें जरूर करना है। क्योंकि अगर हम भजन नहीं करेंगे, अगर हम सिमरन नहीं करेंगे, तो जैसे बाकी इस दुनिया में जी रहे हैं ना जो जानवर होते हैं, हम भी सेम उन्हीं के तरह हैं। वो क्या करते हैं, जब रात पड़ती है सो जाते हैं। वो क्या करते हैं, जब सुबह होती है उठ जाते हैं। वो क्या करते हैं, बस जैसे खाना मिलता खा लेते हैं। हम सब भी तो संगत जी सेम कर रहे हैं, हमारे में कोई फर्क है? नहीं है। अपने बच्चों को कहो, मैंने आपको जितने भी घंटे देने थे मैंने दे दिए। अपने माँ बाप को कहो, मैंने आपको जितने भी घंटे देने थे दे दिए। अपने गली मोहल्ले में, अपने यार दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, सबको वही जितने भी घंटे मैंने देने थे दे दिए। अब मेरे 2 घंटे उस परमात्मा के लिए है। अगर सुबह अमृत वेले नहीं उठा जाता, कई ऐसे भाई में है ना, मुझे हंसी आ जाती है उनकी बात सुनकर। एक ना मुझे भाई मिला, बात सुनना बड़ी अच्छी है। भाई मुझे मिला, मुझे कहता जब मैं आपको देखता हूं ना, कहता जब भी मैं आपको देखता हूं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई भी मेरी समस्या है, कोई भी मेरा काम है, मैं आपको बताऊंगा वो मेरा हो जाएगा। था कोई भी लड़का था, कोई भाई था हमारा, तो मेरे को मिला ना जब, कहता कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, मेरा कोई काम जब नहीं बनता, मैं आपसे मिलता हूँ, मैं आपको वो काम बताता हूँ, वो मेरा काम ना अपने आप ही बन जाता है, पता नहीं क्या बात है। तो मैंने कहा तू एक बात मेरी मान ला, मेरी एक बात मान ले, तो तुम अपने आप ही मेरे से ना मिल, कोई बात ना कर, अपने आप ही तेरे काम होंगे। वो कहता बताओ, मैं जरूर करूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने कहा ये बताओ तुम सिमरन करते हो, भजन करते हो? उसने नाम लिया हुआ है बाबा जी से। कहता अगर मैं सच बताऊं ना, कहता अगर मैं सच बताऊं, बात सुनने वाली है, आप सब भी ऐसे ही करते होंगे। कहता मैं करता क्या हूं, दिन में एक बार सत्संग सुन लेता हूं,
शब्द सुन लेता हूँ। रात को इतना जोश भर लेता हूँ अपने अंदर, इतना जोश भर लेता हूँ, जोश भरता हूँ मैं 3 बजे का। 3 बजे उठूंगा, 2:30 बजे उठूंगा, सुबह 5-6 बजे तक भजन करूंगा, सिमरन करूंगा। कहता मैं अलार्म सेट करता हूँ, सो जाता हूँ। उसके बाद जब अलार्म बजता है, कई दफ़ा मुझे पता ही नहीं चलता, कई दफ़ा पता चलता है, बंद करता हूँ, सो जाता हूँ। ऐसे कहता मुझे पता नहीं कितने मंथ हो चुके हैं, ऐसे कंडीशन मेरी बनी हुई है। रात को मैं ऐसे पूरा जोश में अपने आप को गाइड करता हूँ कि मैंने सुबह उठना है, उठ के मैंने सिमरन करना है, उठ के मैंने भजन करना है। और मैं जब रात को सोता हूँ मुझे बाद में पता ही नहीं चलता, अलार्म बजा नहीं बजा मुझे नहीं कुछ पता चलता, सुबह उठता हूँ बाद में कहता मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, उसको मैंने संगत जी जो समझाया ना, मैं आप सबको भी समझाना चाहूँगा। कई दफ़ा क्या होता है कई दफ़ा कुछ ऐसे काम होते हैं जो ना हम, अगर हमारा कोई फ़ायदा ना हो, अगर हमें आनंद ना आए, मज़ा ना आए, हम वो काम करके खुश नहीं होते। कई दफ़ा आपने देखा होगा, कई दफ़ा ना कुछ बच्चे होते हैं ना जो जब पहली दफ़ा जाते हैं बच्चे स्कूल में, जब पहली दफ़ा जाते हैं ना वो बच्चे बड़ा रोते हैं, बड़ी जिद करते हैं, हम नहीं जाएंगे। जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ना वो जो माँ बाप होते हैं छोड़ने के लिए, वो बच्चे ना बड़ी जिद करते हैं, बड़ा रोते हैं। मेरी जो बड़ी गुड़िया थी बड़ा रोती थी। अब जब वहाँ पे जाते हैं ना, तो वो जो स्कूल वाले होते हैं ना, वो जाते ही उनको नहीं स्टडी कराना शुरू कर देते। अब वो क्या करते हैं, उनको ना खिलौने देते हैं, उनको खिलौने देते हैं, इतने ज़्यादा खिलौने देते हैं, इतने ज़्यादा खिलौने देते हैं। अब धीरे धीरे ना उनका जो मन होता है बच्चों का, पहले बच्चों का मन ऐसा होता है कि इतना रोते हैं, इतना विलकते हैं, इतना चीखते हैं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें लेकर जाओ घर पर, हमें घर पर लेकर जाओ साथ। बड़ा रोते हैं, बड़ा ही रोते हैं, बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। लेकिन जब ना वहाँ पे इतने ज़्यादा खिलौने देखते हैं, जो टीचर होते हैं, मैम होते हैं, वो बड़ा उनको ना बच्चों को खिलौनों के साथ, टॉय के साथ बहुत खिलाते हैं, मीन्स कि बहुत खेलते हैं वहाँ पर, ठीक है। अब बच्चों का मन ना चेंज होने लगता है, बच्चों का मन धीरे धीरे ना चेंज होने लगता है। उनकी अटैचमेंट अपने माँ बाप से, अपने घर से थोड़ी थोड़ी टूटने लगती है और उस स्कूल में बढ़ने लगती है। कैसे बढ़ने लगती है? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टॉय होते हैं, खिलौने होते हैं, इस वजह से अब उनको आनंद आना शुरू होता है, मज़ा आना शुरू होता है बच्चों को। ऐसा ही होता है ना, बच्चों को आनंद आता है, मज़ा आता है। अब वो रोज़ ही वहाँ पे जाते हैं बिना रोए, बिना कुछ करे। जब वो जो टीचर होते हैं ना, जो टीचर होते हैं वो देखते हैं कि अब ना इनको आनंद आ रहा है, अब ना इनको मज़ा आ रहा है, फिर इनको स्टडी शुरू करा देते हैं। फिर ना उनकी स्टडी शुरू हो जाती है, उनको धीरे धीरे सारी बुक होती है ना जो वो देना शुरू कर देते हैं। अब वो बच्चों का क्या होता है, बच्चों का खेलने का लालच होता है, बच्चों को खेलने का लालच होता है। अब वो लालच के कारण ना वो बुक पढ़नी शुरू करते हैं, बुक पढ़नी शुरू करते हैं, ऐसे ऐसे फिर आगे पढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब हम 3 बजे उठते हैं 3 बजे उठ के ना हम क्या करते हैं, हम कहते हैं हमें पहले दिन से आनंद आए, हमें पहले दिन से मज़ा आए, हमें पहले दिन से ना बहुत कुछ दिखे, हमें अपने अंदर शब्द धुन सुनाई दे, हमें अंदर ज्योत दिखाई दे, हमें अंदर प्रकाश दिखाई दे। ऐसे ऐसे हम सोचते हैं पहले दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन। 10-15 दिन की गेम होती है, बैठते हैं, बाद में छोड़ देते हैं कि कुछ हो तो रहा ही नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, तो हम छोड़ देते हैं, तो फिर नहीं बैठते हम। लेकिन मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो बड़े बाबा जी थे ना, जो बड़े बाबा जी थे, बड़े बाबा जी से किसी ने पूछा था कि बाबा जी अमृत वेले बैठना क्यों जरूरी है। बाबा जी कहते हैं अमृत वेला होता है ना जो, एक बहुत ही अच्छा टाइम होता है, सब शांति होती है, सभी सो रहे होते हैं, एकदम से कोई गाड़ी मोटर नहीं चल रही होती, आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं होती, ना आपको कोई गली में बुलाने आता है, ना कोई आपकी फैमिली तंग करती है, ना आपको काम की टेंशन होती है, कुछ भी नहीं होता। तो वहाँ बैठोगे जल्दी ध्यान लगेगा। लेकिन वो जो इंसान था ना जिसने सवाल पूछा, कहता नहीं, क्या वो शुभ टाइम होता है? बाबा जी कहते शुभ टाइम वो बन जाता है जब आप बैठते हो। बाबा जी उसको कहते हैं, बाबा जी कहते हैं कि जब तुम बैठते हो ना वही शुभ टाइम ही बन जाता है, जब भी तुम बैठोगे। तो मैं भी सेम उसी तरीके से आपको समझाना चाहता हूँ। अगर अमृत वेले नहीं उठ पाते हो, अगर अमृत वेले नहीं आपसे भजन होता, सिमरन होता, तो आपका जो शुभ टाइम, जो भी आपको समय अच्छा लगता है ना, दोपहर को अच्छा लगता है,
रात को अच्छा लगता है, सुबह अच्छा लगता है, जब भी समय लगता है अच्छा है, उस समय करो, उस समय करो। उस समय करने से क्या होगा, मन के अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी, मन के अंदर मन ना ठहरना शुरू हो जाएगा, मन के अंदर ना धीरे 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 अच्छी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। जब भी बैठोगे, ऐसा नहीं है दिन में बैठो, दोपहर को बैठो, रात को बैठो, जब भी बैठना चाहो बैठ जाओ बस, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, आप ना अच्छे इंसान बनना शुरू हो जाओगे। मैं आपको कहता हूँ बार बार कि बैठना जरूर है, चाहे दोपहर को बैठ जाओ, रात को बैठ जाओ, शाम को बैठ जाओ, सुबह बैठ जाओ, जब दिल करता है बैठो। अब धीरे धीरे जब रोज बैठोगे ना, धीरे धीरे आप इंसान अच्छे बनना शुरू हो जाओगे, अच्छे इंसान बनना शुरू हो जाओगे। अच्छे इंसान कैसे, कोई भी आपको कोई कुछ कहता है, आप पलट कर उसको रिप्लाई नहीं दोगे। कोई भी कुछ कहता है, कोई भी गाली नहीं, तो कुछ भी आप पलट कर रिप्लाई दोगे ही नहीं। आप बोलोगे छोड़ो यार क्या करना है। आप अपने जो बाहर को घूमने को दिल करता है, बाहर का खाने, कुछ भी सारा कुछ ही धीरे धीरे ना आप छोड़ दोगे। आप अपने आप को अपने कंट्रोल में कर लोगे। आप क्या होगा कि आप अपने आप को अपने कंट्रोल, अभी जो आप चल रहे हो ना, आप अपने आपके खुद में कंट्रोल में नहीं हो, आप अपने मन के कंट्रोल में हो, ठीक है। कि मन आपको कहता है चल यार घूम के आ, घूमने चले जाते हो। मन कहता है बाहर से आज जो भी खाएंगे बाहर से। मन बड़ा कुछ आपके साथ करता है, लेकिन जब बैठोगे ना, चाहे दोपहर को, रात को, शाम को, जब भी बैठोगे, मन धीरे धीरे आपका ठहरना शुरू हो जाएगा। मन ठहरना शुरू हो जाएगा, मन आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके अंदर इतनी इच्छाइयाँ आ जाएगी, इतने अच्छे गुण आ जाएंगे, फिर अपने आप ही आपका जो मन है ना अपने आप ही आपका मन आपको सुबह जल्दी उठाने पे मजबूर कर देगा। सुबह ना अपने आप ही बिना अलार्म के, पहले अलार्म बजता था ना, नहीं उठते थे, पता ही नहीं चलता था, अलार्म बंद करके सो जाते थे। अब बिना अलार्म के, बिना किसी कोई भी टेंशन के आप सुबह उठना शुरू हो जाओगे, सुबह उठना शुरू हो जाओगे। जब सुबह उठना शुरू हो जाओगे ना, फिर आपके अंदर से बात बननी शुरू हो जाएगी। तो मेरे कहने पे एक दफ़ा जब समय मिलता है ना, देखो मिस मत करो। जब हम एक काम को छोड़ते हैं ना, मान लो आपने अपना घर बनाने के लिए मिस्त्री लगाया, मजदूर लगाया, जो मिस्त्री मजदूर लगाया मान लो आज आया, वो आपके घर की जो काम था वो किया, तो उस काम को करने के बाद क्या हुआ कि उसने आगे जो 2-3 दिन थे वहाँ छुट्टी मार ली। अब वो घर तो वहाँ रुक गया ना, आपका घर जो घर बनाना था आपने, जो मिस्त्री बुलाया था, मजदूर बनाया था, वो मजदूर बुलाया, मिस्त्री बुलाया, उसने क्या किया, आज के दिन काम किया, बाद में क्या किया उसने कि 3 से 4 दिन वो आया ही नहीं। अब जब जितने दिन भी वो मिस्त्री नहीं आएगा, मजदूर नहीं आएगा, आपका घर बनेगा? बताओ मेरे को, कभी नहीं बनेगा। कब बनेगा? जब वो आएगा। जितनी छुट्टियां करेगा उतनी ही लेट आपका घर होता जाएगा। मान लो आज आपके काम पर आया है, 10 छुट्टियां कर ली, 10 दिन आपका घर लेट बनेगा। मान लो आज आया है, 20 छुट्टियां कर ली, 20 दिन आपका घर लेट बनेगा। उसी प्रकार से आप अगर भजन करते हो, सिमरन करते हो, आज किया 10 दिन छुट्टी कर ली, मान लो आपके 10 दिन पीछे चले गए। आज किया 20 दिन छुट्टी कर ली, मान लो 20 दिन पीछे चले गए। तो हमें अपना भजन सिमरन रोज करना है। एक टाइम रख लो, दोपहर का रख लो, रात का रख लो, सुबह का रख लो, जब का भी रखना है वो रखो। और कम से कम, जो बिल्कुल कम होता है ना, कि अगर मैं आपको बोलूं बिल्कुल कम, कम से कम सिर्फ अगर बोलते हो ना आपकी हम थोड़ा टाइम ही बैठ सकते हैं, कितना बैठे, तो कम से कम आपको 20 मिनट का सिमरन और 15 मिनट का भजन, जी आपके लिए बड़ा जरूरी है। कम से कम बता रहा हूँ, बिल्कुल कम से कम। ज़्यादा तो पाए 3-3 दिन बैठे रहो, कुछ नहीं होता, लेकिन मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ कि कम से कम हम कितना कर सकते हैं, कितना टाइम कर सकते हैं। कम से कम 20 मिनट का सिमरन, 15 मिनट का भजन, जे आपको डेली करना है, बिना छुट्टी करना है। शादी आती है, शादी को चाहे छोड़ दो, कोई भी किसी की भी, इसको करना है। कोई भी कुछ प्रोग्राम आता है, गली में आता है, मोहल्ले में आता है, दुख आता है, सुख आता है, आपको अपनी रूटीन नहीं छोड़नी, आपको रोज करना है, मीन्स की रोज करना है। रोज रोज करो, अंदर से अपने भजन और सिमरन की जो ताकत है अपने आप ही पता चलनी शुरू हो जाएगी। और आपके जो रिश्ते हैं ना, जैसे मैंने आज स्टार्टिंग में बताया कि आप कभी किसी को मनाते फिर रहे हो, कभी किसी को मनाते फिर रहे हो, ये सब आपको अपने आप ही झूठे नज़र आने शुरू हो जाएंगे। इनकी जो सच्चाई है ये आपके सामने शीशे की तरह आ जाएगी कि जो मेरी जे माँ है वो क्यों मेरी माँ है, पिछले जन्म में
मैंने क्या किया था इसके साथ, जो मेरा अभी बाप है वो मेरा बाप क्यों है, मैंने पिछले जन्म में इसके साथ क्या किया था। हर एक चीज़ ही आपको वो सारा कुछ ही पता चलनी शुरू हो जाएगी, जो भी आपको जैसे नहीं पता चलते। आपकी बहन है, मैं ये मेरी बहन क्यों है, ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई क्यों है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बच्चे क्यों हैं। वो परमात्मा सब चीज़ें आपको बताएगा, सब चीज़ें आपको दिखाएगा। लेकिन पहले भजन तो करो, सिमरन तो करो। भजन करोगे, सिमरन करोगे तो मालिक वो ताकत देगा। अगर स्कूल पे जाए ही ना, अगर हम स्कूल में जाए ही ना, तो स्कूल पे ना जाने से क्या होगा कि हम बड़ी पीछे रह जाएंगे। हमें पता ही नहीं चलेगा कि 4 से 5 दिन कौन सा काम कराया था मैडम ने, हमें नहीं पता चलेगा, हमें पूछना पड़ेगा। उसी प्रकार से रोज रोज मेरे कहने पे भजन करो, सिमरन करो। जितने भी रिश्ते हैं ना, जिनको मनाने में लगे हुए हो, वो अपने आप ही मान जाएंगे। बस आपको भगवान को मनाना है। भगवान को मनाते नहीं है, दुनिया को मनाने में लगे हैं, जो हमारा साथ नहीं देती। आज तक किसी को भी बताओ, किसी को भी दुनिया का साथ लेकर भगवान मिला, बताओ? नहीं। जब भी मिला है अकेले में मिला है, जब भी मिला है अकेला बैठने में मिला है। 100 लोगों में बैठ के नहीं मिला, अकेला बैठ के। किसी भी संत की हिस्ट्री पढ़ लो, किसी भी संत की मैं बोल रहा हूँ, किसी भी संत की हिस्ट्री पढ़ लो। जब वो अकेला रहा, जब वो बिल्कुल अकेला बैठा, फिर उसको भगवान मिले, तब संत बने। जब वो दुनिया में था, जब वो पूरा एकदम से बहुत दुनिया में फंसा था, तब भगवान नहीं मिला। मिला कब? अकेला कर लिया उसने, अकेला कर लिया अपने आप को। अकेले हो जाएंगे ना, तब भगवान बड़ी जल्दी आ जाता है। अकेला जो अकेलापन होता है ना, मैं क्या बताऊं आपको संगत जी, अकेलेपन की जो फीलिंग होती है ना, कई दफ़ा ऐसा होता है कि 10-10 दिन अगर आप एक चेयर पर भी बैठे रहोगे ना, आप आनंद में रहोगे। मैं जैसे बिल्कुल आपको रियल बता रहा हूँ, जे मैं आप बीती बता रहा हूँ, अनुभव बता रहा हूँ अपना। मैं ऐसे नहीं सुनी सुनाई बात नहीं करता, ना कर रहा हूँ। मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ आपके सामने कि अगर 10 दिन भी चेयर के ऊपर बैठे रहे ना एक कमरे में, कुछ भी नहीं, आनंद, सुख, शांति। क्यों? क्योंकि अंदर की जो ताकत होती है ना, जो अंदर का प्रकाश होता है, वो आपको जो बाहर की जो रौनक मेला, जो रंग बिरंग की दुनिया, जो दुनिया है ना, ये बिल्कुल एकदम से फीकी है, एकदम से फीकी है। लेकिन जो अंदर की जो है ना रूहानियत, वो एकदम से बहुत ही सच्ची है। और वो मैं अभी लफ्ज़ों, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है उस चीज़ के कि वो कैसी होती है, क्या होती है। वो लफ्ज़ है ना जो, वो कम पड़ जाते हैं उसके बारे में बताने में। तो आप खुद उसका अनुभव करो, फिर आपको पता चलेगा। दुनिया को मनाने में लगे हो, एक बार भगवान को मना कर देखो। दुनिया को मनाने में लगे हो, एक बार भगवान को मना कर देखो। देखना कितना ज़्यादा आपको सुख मिलेगा, कितनी शांति मिलेगी। आपकी सकी बहन वो आपको धोखा दे सकती है। आपके सके माँ बाप वो आपको धोखा दे सकते हैं। आपके सके बच्चे, आपकी अपनी वाइफ, वो आपको धोखा दे सकती है। भगवान कभी भी आपको धोखा नहीं देता। भगवान होता है ना जो, भगवान ही है, वो कभी भी धोखा नहीं देता। इस संसार में सब धोखा दे सकते हैं। आप देख लो, आजकल मोबाइल में हर एक चीज़ आती है। माँ बाप ने बच्चों के साथ ऐसा किया, जुल्म किया, बच्चों ने माँ बाप के साथ किया, बहन ने भाई के साथ, भाई ने बहन के साथ, गली मोहल्ले में पड़ोसी के साथ कितना कुछ आता है सुनने में, है ना। लेकिन भगवान होता है ना जो, वो अलग ही चीज़ है। वो मज़ा है जिंदगी का, इतना मज़ा मैं क्या बताऊँ। देखो, घर चला गया मेरा, ठीक है, घर नहीं है मेरे पास, वो जो था घर सारा बनाया था, हर एक चीज़ चली गई। 2 बेटियां हैं, अभी भी कोई मालिक का इतना मज़ा है, इतना आनंद है, सुख है, मैं क्या बताऊँ। लेकिन जो बच्चियाँ होती है, जो वाइफ होती है, वो कभी कभी ना रोने लगती है, उसका दुख होता है थोड़ा सा। रोने क्यों लगती है कि जैसे बच्चियाँ थी, उनकी ना उस आसपास फ्रेंड बनी हुई थी, सहेलियाँ बनी हुई थी, उनको उनकी याद आती है। फिर मैं चला जाता हूँ लेकर उनको मिलाने के लिए। लेकिन जब उस घर पर रहते थे ना, तो मेरी ना जो बेटी थी 5-6 साल की, उसकी एक आदत थी, वो सबको अपने घर पर बुला लिया करती थी। मेरे घर पर ना, मीन्स की मान लो कि 6 से 7 छोटी छोटी लड़कियां 5-6 साल की ना बैठी रहती थी, और मैं उनको सामान दे जाता था, खाने पीने का जो भी होता था, और वो खेलती रहती। उनके जो माँ बाप
उनको मेरा पता था मैं कैसा हूँ, तो वो भेज भी देते थे। और सारा दिन चाहे बैठे रहे, उनके माँ बाप कभी भी पूछते नहीं थे कितना टाइम हो गया क्या है, क्योंकि उनको पता है और उनको विश्वास है। तो अब उनको बेटी को उनकी फिर से याद आती है कि सारा सारा दिन वो बैठी रहती थी। तो जो वाइफ है उसको भी ऐसे होता था कि हमारे पास इतना बहुत बढ़िया, इतना बड़ा घर था, इतना शानदार आपने बनाया था, पैसे लगाए थे, अब हमें ऐसे रहना होने लगती है। तो मैं समझाता हूँ कि मालिक है ना, जो मालिक सब कुछ देख रहा है, तो हमें उसके ऊपर छोड़ देना है, तो टेंशन ना ले। तो बाकी कोई बात नहीं, मालिक सब कुछ ठीक कर देगा, मुझे पूरा विश्वास है। अगर आप इस सत्संग को सुन रहे हो, अगर नए हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं ना जो संगत के कमेंट होते हैं वो पढ़ने लगा हूँ। मैं जब तक कमेंट निकालता हूँ ना, तो आप ना इस गुरु कृपा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी जो मेरी बहन है ना, जो सुरिंदर कौर है, जिन्होंने मदद की है, मैं सच में उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और जो इंदू बालाजी है, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इंदू बालाजी ने भी मदद की है। तो एक ना रज्जी देवी जी है, रज्जी देवी जी का कमेंट है, कहते हैं वी जी कि मेरा नाम पुष्पा देवी है, मेरा फ़ोन ख़राब है, 5 दिन के बाद अभी आया है, 5 दिन के सत्संग छूट गया है, कल सुनूंगी, स्कूल खाना पकाती हूँ। अच्छा, इनका ना एक, जो रज्जी देवी जी है, इनका एक सवाल है हमसे, इनका नहीं है, इनकी कोई दोस्त है, इनकी कोई फ्रेंड है, उनका है कि वो कहते हैं उनका ना एक बेटा है, वो बेटा बहुत ही ज़्यादा परेशान करता है उनको। उनका बेटा है, उस बेटे ने ना उनको बड़ा ज़्यादा परेशान किया हुआ है। अब उसके लिए क्या करे कि वो बेटा सही रास्ते पे चले, और सही रास्ते पे चले, और सारा कुछ जो भी कुछ वो गलत करता है वो सारा कुछ छोड़ दे। ऐसे उनका कमेंट है। जो इनकी जो फ्रेंड है रज्जी देवी जी की, पुष्पा देवी जी शायद उनका नाम है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पता क्या बात है, बेटा जो हुआ, वो जब जन्म लिया था, बेटा हुआ ना जब जन्म लिया, तो आपके अंदर कितने खुशी, कितना कितना बढ़िया, कितनी अच्छी फीलिंग आई होगी, है ना। तो अब जो आपका वो बेटा आपको फील दे रहा है, जो एहसास करा रहा है, वो कैसा हो रहा है ना। तो हमें इस बात से ही समझ लेना चाहिए, ये संसार हमारे लिए नहीं है, ये संसार के लोग हमारे लिए नहीं है। आपकी जो फ्रेंड है ना, जो पुष्पा देवी जी है, उनको सिर्फ एक मैसेज देना, वो जिनको भी मानती है, बाबा जी को मानती है ठीक है, नहीं भी मानती किसी और को मानती, जिनको भी मानती है, अपने घर पर बैठ के उनका नाम जप करे। जब वो नाम जप करेगी ना, और उनके बेटे के कर्म है, थोड़ा सा उनमें ना बदलाव आएगा। जब नाम जप करेगी ना वो मेरी बहन, जिसको भी मानती है, और उनके नाम जप करने से क्या होगा, उन दोनों में बदलाव आएगा। और अगर और जल्दी चाहती है कि कुछ अच्छा हो जाए, तो जहाँ भी जाती, जिसको मानती, वहाँ जाकर ना सेवा शुरू कर दे। अगर वो बड़ी ज़्यादा दूर है, तो अगर आसपास कोई घर के पास गुरुद्वारा साहिब है, वहाँ जाकर रोज सेवा करनी शुरू कर दे। रोज श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे माथा टेके, तो देखना वो मालिक बड़ी जल्दी ये प्रॉब्लम हल कर देगा। अगला भी रज्जी देवी जी का सवाल है, कहते हैं कि बताया जरूर कल उसको अपने पिछली ज़िंदगी बारे में कैसे पता चल जाता है। इनका ये कहना है कि जब हमारी सुरत चढ़ती है, क्या हमें कुछ याद रहता है, क्या हम इस संसार से छूट जाते हैं, क्या हम इस संसार को भी देख सकते हैं साथ साथ जब हमारी सुरत चढ़ती है, क्या कोई अलग ही दुनिया होती है। ऐसे ऐसे काफ़ी इनका सवाल है। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इनका ये सवाल कहना है, जब सुरत चढ़ती है ना, कई बार आपने डेरे में देखा होगा, कई लोग होते हैं जब वो गिर जाते हैं बड़ी ऊंची सी चीख मार कर, है ना, तो आसपास एक बहन कहती है कि उनको पता चलता है कि कोई बैठा है नहीं बैठा। तो जब आप ना नींद में होते हो, जब आप नींद में होते हो ना, नींद में ना एक आपको सपना आता है, नींद में एक सपना आता है,
वो जो सपना आता है ना, वो जब सपना आता है, वो सपने में आप बड़ा कुछ कर रहे होते हो, लेकिन जो आपका असल शरीर होता है, जो आपका असल शरीर होता है ना, वह शरीर आपका कहीं और ही होता है, कहीं और ही होता है, लेकिन आप ना उसमें बड़ा कुछ कर रहे होते हो। उसी प्रकार से जब हमारी सुरत चढ़ती है ना, जब हमारी सुरत चढ़ती है, वो एक ना अलग ही आनंद होता है, एक अलग ही सुख होता है, अलग ही शांति होती है। वो जो शांति होती है, वो जो सुख होता है, वो जो अनुभव होता है, उसके बारे में आज तक कोई बता नहीं पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उसको कैसे बताएं, अपने सुख को, अपनी शांति को, अपने अनुभव को कैसे बताएं? आप जब तक खुद अनुभव नहीं करोगे, जब तक खुद उस चीज़ का एहसास नहीं करोगे, तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आपकी सुरत जब चढ़ेगी, जब उस परमात्मा तक पहुंच जाओगे, जो गिर जाते हैं ना, उनकी सुरत ऊपर की ओर चढ़ती है, चढ़ती नहीं है पूरी तरह, इसीलिए वो गिर जाते हैं। जो कहते हैं ना हमारी सुरत चढ़ गई, ऊपर सुरत चढ़ गई, जो गिर जाते हैं बहुत जोर से चिल्लाकर, उनकी सुरत चढ़ती है, ये बिल्कुल ठीक है, उनकी सुरत चढ़ती है। लेकिन यहाँ पर जो हमारी दोनों आंखों के बीच में थर्ड आइस होती है ना, वहाँ पर हमारी एनर्जी जानी होती है, वहाँ पर हमारी एनर्जी है ना, जो वहाँ पर जाकर तो तीसरे तिल पर समानी होती है। लेकिन होता क्या है, हमारे कर्मों के कारण कोई ना कोई रुकावट आती है। जब रुकावट आती है ना, वो जो सुरत चढ़ती है ना, वो सुरत चढ़ती है ना, धीरे 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 इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है, इतना आनंद मजा, आनंद मजा, आनंद मजा, इतना आता है, इतना आता है, इतना आता है। सुरत ऊपर की ओर चढ़ रही होती है, चढ़ रही होती है, चढ़ रही होती है ऊपर की ओर, बड़ा मजा, बड़ा सुख, बड़ी शांति, बड़ा आनंद आ रहा होता है। एकदम से हमारा कोई कर्म होता है जो उस सुरत को नीचे धकेल देता है। जब वो कर्म हमारा उस सुरत को नीचे ढकेलता है ना, फिर हमारी चीख इतने जोर से बजती है कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मुझे सुख मिल रहा था, शांति मिल रही थी, आनंद मिल रहा था, कि ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। फिर वो हमारी ना अपने आप ही ऑटोमेटिकली चीख निकल जाती है बहुत जोर से, और हम अपनी शुद्ध बुद्ध, हमारी सुरत, हमारी एनर्जी, सब कुछ भूल जाते हैं कुछ समय के लिए, और हम गिर जाते हैं। लेकिन जिनकी सुरत सीधा तीसरे तिल पर टकरा जाती है ना, वो आनंद की दुनिया में चले जाते हैं, आनंद में, सुख में, शांति में समा जाते हैं। लेकिन जिनको कोई रुकावट आती है, जो नहीं पहुंच पाते, वो फिर बहुत जोर से चिल्लाते हैं और गिर जाते हैं। लेकिन जो पहुंच जाते हैं वहां पर, वो ना तो चीखते हैं ना ही चिल्लाते हैं, वो अपने आनंद में रहते हैं, मस्त रहते हैं। और वो चाहते 3 दिन तक बैठे रह सकते हैं, वो चाहे तो सारी उम्र बैठे रह सकते हैं, वो चाहे तो 2 दिन बैठे रह सकते हैं। ये उनके ऊपर ही डिपेंड है कि कितना समय वो बैठना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगला जो कमेंट है, कहते हैं भाई जी घर की बाउंड्री दूसरी तरफ की है, तरफ की बाकी पड़ोस के लोग पैसे वाले हैं और धमकी देते हैं कि कुछ ज़मीन छोड़कर बाउंड्री। और देखो सीमा जी जो उत्तर प्रदेश से हैं, कोई भी चीज़ है ना, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है इस दुनिया में जिसका हल ना हो। इस दुनिया में ना, अगर इस परमात्मा ने कोई प्रॉब्लम बनाई है ना, उसका हल भी साथ बनाया है कि ये हल है। क्योंकि कर्म है, कर्म किया वो प्रॉब्लम आ गई, अब कर्म अच्छा किया उसको निकालने के लिए किसी को भेज दिया। उसी तरीके से क्या है सीमा बहन जो उत्तर प्रदेश से हैं, जो आपके घर की जो प्रॉब्लम है ज़मीन की, पता क्या बात है, कोई गली मोहल्ले में कोई रिश्तेदार, कोई ऐसे इंसान ढूंढो जो आप दोनों को बिठाकर ना, जो आपके पैसे वाले पड़ोसी हैं, और आपको बीच में बैठाकर आपकी सुलह रजामंदी करा दे कि ये बात ऐसे है, आप इनकी ऐसे मानो, ये बात ऐसे है, आप इनकी ऐसे मानो। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी सबसे बड़ा जो आपके पास है वो हमारे बाबा जी हैं, तो वो सब कुछ जानते हैं, आप टेंशन मत लो, मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है, कहते हैं कि भाई जी क्या आप बता सकते हैं कि सेवादार कैसे बनते हैं और कितना समय लगता है? पूरा प्रोसेस डिटेल में बताने की कोशिश करें। और वैसे तो हमें अच्छे से मालूम है सेवा के बारे में, तो सतगुरु की बख्शिश से मिलती है, पर मेरे बच्चे पर एक संकट आया है।
कहते हैं मेरे बच्चों पर एक संकट आया है लगभग 3 महीने से, तो भगदड़ कर रहे हैं। हर दुख कुछ साखियाँ साखियाँ हैं, कुछ बुलाते हैं, हमें आगे बढ़ना है तो करंट में सोल्यूशन। इनका ये कहना है कि हम अच्छे सेवादार, मीन्स कि हम सेवादार कैसे बन सकते हैं, और इनके बच्चे हैं जिनके ऊपर कष्ट आया है। देखो पता क्या बात है, बाबा जी जब हमसे बड़ा खुश होते हैं ना, जो हमारे बाबा जी है ना, जब बाबा जी ना आपसे बड़ा खुश होंगे, आपके ज़िंदगी जीने के तरीके से बड़ा ही प्रसन्न होंगे, वो फिर क्या करेंगे, मास्टर जी को बोलकर आपकी सेवा अपने आप ही लगवा देंगे। आपको लगता है आप चाहे अब कुछ ऐसी संगत है जो समझेगी कि मास्टर जी को कैसे बोलेंगे, तो मास्टर जी तो वही है, अभी डेरे में ही है। मास्टर जी डेरे में ही है। पता क्या बात है, एनर्जी काम करती है। शरीर होते हैं ना, जो शरीर को ऐसे नहीं हमें समझ लेना चाहिए कि शरीर चला गया तो वो भी चला गया। शरीर होता है ना, जो शरीर जाता है एनर्जी वही रहती है। तो मास्टर जी की एनर्जी वही है, सेवा चल रही है उनकी। जब बाबा जी बड़ा खुश होते हैं किसी भी इंसान के ऊपर, उसको ना फिर सेवा दे देते हैं। अब आप बोलोगे कि बाबा जी कैसे खुश होंगे। बाबा जी खुश इस तरीके से होंगे, दुनिया में ना एक जीने का तरीका होता है डिसिप्लिन में, कि आप इतने बजे उठोगे मतलब उठोगे, आप इतने बजे सो जाओगे मतलब सो जाओगे, आप इतने बजे सिमरन करोगे मतलब सिमरन करोगे, आप इतने बजे भजन करोगे मतलब करोगे, बड़ों से बड़े प्रेम से बात करोगे, बच्चों से बड़े प्रेम से बात करोगे। अगर आपका किसी ने नुकसान कर भी दिया है ना, आप उसको गालियां नहीं दोगे, चीखोगे चिल्लाओगे नहीं उसके ऊपर। उसके सामने हाथ जोड़ दोगे और बोलोगे भाई साहब चाहे आपकी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता, तो आप जा सकते हो। अब ऐसे इंसान बन जाओगे ना, वो परमात्मा बड़ा ही खुश होगा, इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि अब ये सही रास्ते पे है, फिर वो आपको सेवा दे देता है। अब जो सेवा लेने का प्रोसेस है, आप यहाँ पर भी सेवा लेना चाहते हो, डेरे में लेना चाहते हो, घर के आसपास सेंटर में लेना चाहते हो, तो वहाँ पर ऑफिस बने होते हैं। ऑफिस में जाइए, अपना आधार कार्ड, अपनी एक छोटी फोटो वो लेकर जाइए, और वो आपको जो है ना सेवा वो बता देंगे, और साथ में ये भी बता देंगे कब कितने बजे कौन से एरिया में लगेगी, सारा कुछ ही बता देंगे। तो ऐसे आपको सेवा मिल सकती है, तो आप जा सकते हो, पूछ सकते हो, कोई भी ऐसे कोई मुश्किल काम नहीं है। बाकी जो बच्चों के ऊपर जो भी कुछ चल रहा है ना, जब हमारे ऊपर मुश्किल आती है ना, तब हम भगवान की ओर दौड़ते हैं। जब हम खुश होते हैं, जिंदगी आराम से जी रहे होते हैं, बड़ी ऐश से जी रहे होते हैं, तब भगवान से दूर भागते हैं। मेरी बात गौर से सुनना सारी संगत, जब आपके घर पर खुशियां होगी तब आप भगवान से भागोगे। जब आपके घर पर खुशियां होगी ना, बड़े खुश है, काम बड़ा बढ़िया चल रहा है, बच्चे कहने पे हैं, हर चीज एक नंबर पे है, आपके मुताबिक हो रही है, भगवान से भाग जाओगे आप। गुरुद्वारे जाते हो, गुरुद्वारा साहिब जाना बंद कर दोगे, मंदिर जाते हो, मंदिर जाना बंद कर दोगे, घर पर कोई भगवान के लगाते थे कोई शब्द कोई पाठ, बंद कर दोगे। हर एक चीज, अगर कोई दान करते थे, कोई गुरुद्वारा साहिब मंदिर कोई भी कुछ भी वहां पे सेवा करते, हर एक चीज ही बंद कर दोगे। जब मुश्किल समय आता है फिर से भागोगे भगवान की तरफ, भगवान से प्रेम बढ़ जाएगा, भगवान का नाम जप करना और शुरू कर दोगे, भगवान की सेवा करनी और शुरू कर दोगे। हर समय भगवान का नाम, हर समय भगवान का नाम। कब? जब मुश्किल आती है। तो ऐसे ही आप अगर बेटों के ऊपर मुश्किल आई है ना, सेवा करो, मालिक भजन सिमरन करो, वह जरूर बख्शेगा। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मेरा काम हो रहा है भाई जी, लोगों ने बहुत परेशान किया है, मुझे भी झगड़ा हो गया है, क्या ये कर्मों के कारण है? सीमा जी पता क्या बात है, कोई भी काम इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो बिना किसी का होता है, सब कर्म है।
जब कर्म कंप्लीट हो जाते हैं अपने आप ही जो दोस्त है दुश्मन बन जाते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं कर्मों के कारण। कर्म है उसको जल्दी खत्म करना चाहते हो, रोज सिमरन करो, भजन करो। अगला जो कमेंट है, कहते हैं आप अच्छा सत्संग समझाते हो। मेरा सवाल है, जब डेरे जाते हैं सत्संग में बाबा जी का स्वरूप टीवी में दिखाई देता है, तो क्या टीवी का स्वरूप को सिमरन करते हुए अंदर बाबा जी के एंड हजूर जी का देख। इनका कहना है कई बार क्या होता है, हम डेरे जाते हैं ना, हम बड़ी दूर बैठ जाते हैं, स्क्रीन में होते हैं, जो स्क्रीन लगी होती है ना, क्या हम स्क्रीन में बैठ के भी बाबा जी के दर्शन करके सिमरन कर सकते हैं? तो देखो, वैसे तो मैंने आप सबको बताया, जब हमारा गुरु हमारे सामने आकर बैठ जाता है ना, फिर हमें सिर्फ गुरु के दर्शन करने हैं और गुरु के जो वचन है वो अपने अंदर भरने हैं। तब आपको ना तो भजन करना है ना ही सिमरन करना है। लेकिन जो आपने पूछा, चाहे आपके सामने बाबा जी बैठे हैं, चाहे उनका टीवी में स्वरूप आ रहा है, दोनों एक ही बात है। क्योंकि जो एनर्जी है ना, जब बाबा जी स्टेज पर आते हैं, राइट देखते हैं, धीरे धीरे अपनी आंखों से लेफ्ट देखते हैं, धीरे धीरे अपनी आंखों से राइट और लेफ्ट देखकर फिर सत्संग करते हैं, है ना। तो एनर्जी वो सब जगह फैल जाती है। आप चाहे जितनी मर्जी दूर बैठे हो, वो एनर्जी आप तक आएगी, आपको टच करेगी, आपको महसूस होगा। बहुत सी ऐसी संगत है जिनको महसूस होता है, टच करती है वो एनर्जी आपके ऊपर। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जब भी टीवी पे देखो चाहे ऐसे देखो, मालिक जरूर दया करता है। वे जी, एक दिन मैं सिमरन पर बैठी थी तो मुझे गर्दन में बहुत ज़ोर से झटका लगा। होशियारपुर से है जी मेरी बहन, होशियारपुर से मेरी बहन। पता क्या बात है, जैसे अभी मैंने कुछ समय पहले समझाया, हमारी ना एनर्जी ऊपर की ओर चढ़ती है। जब वो चढ़ती है ना, फिर हमें ऐसे झटके भी लगते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बैठो, अपना भजन करो, सिमरन करो, तो धीरे धीरे सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, बैठो जरूर। अगला कमेंट है प्रीति जी का, है छत्तीसगढ़ से। अगला जो कमेंट है, ये कहते हैं कि मेरे भाई कैसे हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी बहन, आप कैसे हो, आपकी फैमिली कैसी है? मैं रीटा मोहाली पंजाब से ये कहना चाहती हूँ कि कोई अगर हमें धोखा दे तो हमें उनका जवाब देना चाहिए या मालिक पर छोड़ देना चाहिए। रोज़ परेशान करती हूँ कि मेरे भाई को घर मिल जाए, रोज़ प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई को घर मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन। और बच्चों के होते हुए अकेलापन महसूस होता है, बहुत अकेली पड़ गई हूँ, बहुत अकेली 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 पड़ गई हूँ, तो रोती भी बहुत हूँ। सिमरन भजन तो चलता रहता है, खाने को पड़ा। पता क्या बात है मेरी बहन, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ना, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, तो रीटा जी पता क्या बात है, हमारी ना एक एज होती है, जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे ना हमारी जो सोचने की ताकत है, हमारे जो ख्यालों की ताकत है, वो अपने आप ही चेंज होती है, अपने आप। बच्चे होते हैं ना जब, उनकी सोच उनके ख्याल कुछ और होते हैं। जवानी में आ जाते हैं, उनकी सोच उनके ख्याल कुछ और हो जाते हैं। थोड़ा सा और जब और मच्योर हो जाते हैं, 40-50, उनकी सोच उनके ख्याल और हो जाते हैं। उससे भी ऊपर उनकी सोच उनके विचार और हो जाते हैं। ऐसे ऐसे जो एज का भी होता है। बाकी पता क्या बात है, जो आपने लिखा कि आप अगर हमें धोखा, कि अगर हमें कोई धोखा दे क्या हमें उसका जवाब देना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपकी है, वो धोखे से ले रहा है, तो उसका हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कोई बात है कि एक आपके पास एक्टिवा है, आपके पास एक्टिवा है, वो ना किसी ने ले ली। ठीक है, आपसे पड़ोसी ने ली कि मैं अब थोड़ा बाजार तक जा रहा हूँ, मुझे देना। ठीक है, वो ले गया, आपने दे दी उसको। अब अगर वो आपकी एक्टिवा के ऊपर अपना हक जमाने लग जाए, आपको वापस ही ना दे कि मैंने नहीं देनी, ये मेरी है, उस चीज़ के लिए आप उसको बता सकते हो, उसका कुछ भी कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर कोई ऐसा धोखा है जो कोई भी चीज़ नहीं है, किसी ने ऐसा कोई झूठ बोल दिया है, मेंटली कुछ कर दिया है, ऐसे है वैसे हैं, तो अगर वो आप जवाब दोगे ना, वो थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर वो जवाब आपका भगवान आपकी तरफ से देगा,
वो बहुत बड़ा जवाब होगा। तो मैंने तो अभी अपना जो जीवन है ना ऐसा बना रखा है, मेरे साथ कोई भी कुछ करता है मैं उसको कुछ नहीं कहता, मैं सिर्फ उस मालिक के ऊपर छोड़ देता हूँ कि मालिक इसका जवाब मैंने नहीं देना, तूने देना है। फिर जो मालिक जवाब देता है ना मेरी तरफ से, वो ऐसा जवाब होता है कि जो बाहर की लाठी होती है ना वो नहीं चलती। बाहर की लाठी ऐसी होती है कि जो हमें पड़ती है ना, हमें उस लाठी का पता भी चलता है, वहाँ पे सोच भी पड़ जाती है। लेकिन जो परमात्मा की लाठी होती है वो उसका ना दर्द होता है, ना सोच पड़ती है, ना ही पता चलता है। लेकिन ऐसी फीलिंग कराता है ना वो परमात्मा कि वो आदमी फिर सोचेगा एक बार कि ये मैंने क्या कर दिया और क्यों कर दिया। अगला जो कमेंट है, ये मेरी बहन है होशियारपुर से सुखविंदर कौर, कहते हैं कि टुडे सत्संग बहुत ही अच्छा था, बड़े अच्छे से समझा आपने। तो शुक्रिया शुक्रिया और शुक्रिया, सवाल जवाब भी बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे से आपने समझाया। हम प्रे करते हैं मालिक आपको जल्दी से अपना घर दे दे। होशियारपुर से सुखविंदर कौर है। और सत्संग करते करते ही रात का समय है अभी, तो मैं आप सबको सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ कि भजन और सिमरन जरूर करो, ठीक है? भजन करो, सिमरन करो, बड़ा ज़रूरी है। अगला कमेंट पढ़ते हैं, ये मानसा से है। मानसा से बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट के लिए। अगला जो कमेंट है सरोज जी का है, जयपुर राजस्थान से है। कहते हैं बाबा जी करते हैं वो अपने सोच भी नहीं सकते। बाबा जी आपके लिए बड़े अच्छे। कहते हैं कि जो सरोज जी है, जो बाबा जी करते हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते। बाबा जी बड़ा अच्छा जो भी कुछ करेंगे पहले से सोच कर रखा होगा। जो सरोज जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, मालिक बड़ा दयालु है। मैं बड़ा खुश हूँ कि हमने अपना जो मालिक है वो आज के समय का मौके का संत और बड़ा अच्छा गुरु बनाया हमने। क्योंकि आज के समय में ना ऐसे भी है लोग जो अपने आप को संत गुरु कहलाते हैं लेकिन है नहीं। अगला कमेंट है, कहते हैं आपके सत्संग और क्वेश्चन आंसर बहुत अच्छे होते हैं। मैं होशियारपुर से मैनिका, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब फैमिली में कोई एक्सपायर हो जाता है तो 1 ईयर हो जाए फेस्टिवल की नहीं मनाना चाहिए। पता क्या बात है, इनका ये कहना है कि जब कोई फैमिली में ना, कोई फैमिली में चला जाता है, ठीक है, कोई फैमिली में चला जाता है तो क्या 1 साल बाद कोई भी कुछ मनाना चाहिए, नहीं मनाना चाहिए, क्या करना चाहिए? बाबा जी का कहना है, मेरी बहन, बाबा जी का कहना है कि जब कभी वो परमात्मा किसी को इस दुनिया में भेजता है तो उसके कर्म होते हैं तब भेजता है। जब उसके कर्म कंप्लीट हो जाते हैं ना फिर उसको ले जाता है। तो हमें उसका दुख नहीं मनाना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए, वो चला गया। बाकी ये ना जो बड़े होते हैं घर पर, बड़े होते हैं ना जो हमारे घर पर, वो ऐसा होता है अभी वो कहते हैं ये है वो है ऐसे है वैसे हैं, तो हमें घर पे ना अपने क्लेश नहीं डालना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी चाहिए। 1 साल के बाद है कुछ भी आता है तो हमें वैसे कर लेना चाहिए, वैसे जो जो भी वो कहते हैं। एक दिन ये क्या होगा अगर लेकिन हम मना कर देंगे, फिर वो बड़ा ज़्यादा ना परेशान भी करते हैं और खुद भी होते हैं। बाकी मालिक दया करे, कृपा करे। अगला जो कमेंट है ये दुर्गा देवी जी का है, कुल्लू से है। कहते हैं वी जी मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं किस मुश्किल में हूं। आपको बाबा जी से मेरे लिए अरदास करनी होगी कि मेरी मुश्किल जल्दी से दूर हो जाए। और ये तो मुझे याद ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। वी जी कोई गलती हो गई है तो अपनी सिस्टर को माफ़ कर देना। तो पता क्या बात है मेरी बहन, कई दफ़ा ना हमसे कुछ ऐसी गलती हो जाती है जो ना तो हमें पता होता है ना ही हम करना चाहते हैं। ऐसी गलती हो जाती है, कुछ ना हमारी उम्र होती है, कुछ ऐसा कुछ होता है कि गलती ना नहीं करना चाहते, कोई समय कोई टाइम कोई घड़ी ऐसी होती है वो गलती अपने आप ही हो जाती है। लेकिन जो गलती हो जाती है ना हमसे, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी बहन, अगर तो वो 1 दफ़ा हुई है वो मालिक माफ़ कर देता है, दूसरी बार हुई है वो मालिक फिर भी माफ़ कर देता है, वो बड़ा दयालु है। लेकिन फिर से तीसरी बार हो गई फिर नहीं वो माफ़ करता, फिर वो कहता अब तुझे रगड़ा लगेगा, और जो मैंने पहले 2 गलतियाँ माफ़ की ना उसका भी रगड़ा लगेगा। ये मेरी बहन थी दुर्गा देवी कुल्लू से। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर फर्स्ट टाइम गलती हुई है, 1 बार हुई ना, कोई बात नहीं, माफ़ कर देगा मालिक। दूसरी बार भी हुई है
कोई बात नहीं, माफ कर देगा। तीसरी बार हुई ना, वो ऐसा रगड़ेगा वो कि याद रखोगे कि मैंने क्या किया था। और वो जो पिछले 2 माफियां दी थी ना, उसका हिसाब भी साथ लेगा वो। ठीक है, तो माफी मांगो मालिक से, मालिक ही माफ करने वाला। हम कौन होते हैं मेरी बहन। अगला जो सवाल है, कहते हैं भाई जी मैंने तो दिन से बिल्कुल भी भजन सिमरन नहीं किए कर पा रही हूँ, मुझे जो काम हो। देखो पता क्या बात है, भजन सिमरन है ना जो, आप अपने मन से भी कर सकते हो ना। अगर हमारे शरीर में कोई मुश्किल है, मन से कर लो, ठीक है। तो अगर हमारे कोई नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम है शरीर पे, कुछ भी है, तो आप अपने मन से कर लो ना मेरी प्यारी बहन। बाकी इतना तो है नहीं कि सारी ज़िंदगी ऐसे रहोगे, समय आएगा ठीक हो जाओगे, फिर कर लेना। अगला कमेंट है, मेरी प्यारी बहन है विद्या अरोड़ा ऑस्ट्रेलिया से, कहते हैं थैंक्स बेटा जी, आपने मेरे सवाल का जवाब इतने अच्छे तरीके से समझाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो रियली आप इतने अच्छे हो, बाबा जी आपको हमेशा खुश रखे। मैं जल्दी ही आपको बहुत सुंदर घर बना देंगे। थैंक्स यू सो मच, ब्लेस बाबा जी ब्लेस यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन विद्या अरोड़ा जी है, ऑस्ट्रेलिया से हैं। अगला जो कमेंट है ना, ये कहते हैं आज का सत्संग बहुत ही अच्छा था, इसके लिए धन्यवाद। हम आपके सत्संग अपने जीवन में जो भी हमारी ज़िंदगी है उसको उतारने की कोशिश करेंगे। जे मनोहर जी है, रूपानी जी है, पूरा परिवार है बेंगलोर से। अगला जो कमेंट है जे अमृतसर से है, पूनम जी। अगला जो कमेंट है जे मीनाक्षी जी है, कांगड़ा से, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अगला जो कमेंट है जे कुसुम है, मेरी बहन जलंधर से। अगला जो कमेंट है जे जया बहन है, आप सबको पता ही है इस बहन के बारे में। कहते हैं तीसरा लाइक किया है और दूसरा कमेंट किया है। तो वीर जी सत्संग दिन को सुनूंगी, वीर जी सत्संग शेयर भी कर दिया है। तो वीर जी अभी सिमरन टाइम है, सऊदी अरबिया से आपकी बहन जया। अगला जो कमेंट है, कहते हैं मुझे वीर जी पूछना था आपसे, पहले मैं बहुत अच्छे से सिमरन भजन करती थी, अभी 2 से 3 मंथ हो गए हैं बिल्कुल भी अच्छे से सिमरन भजन नहीं कर पा रही, तो क्यों वीर जी ऐसा क्यों हो गया है? मुझे सिमरन से दूर प्लीज़ बताइए, मेरी हेल्प करें। पता क्या बात है, हम किसी ऐसे प्रोग्राम में फंस जाते हैं, हम किसी ऐसे कोई नए दोस्त में फंस जाते हैं, हम किसी नए गली मोहल्ले में फंस जाते हैं, तो हम ना भजन सिमरन कम कर देते हैं, तो हमारा ध्यान भटक जाता है। अपने ध्यान को ठीक करने के लिए अगर डेरा पास है, हमें जाकर बाबा जी के दर्शन करने चाहिए। वो एनर्जी होती है ना जो बाबा जी के अंदर, वो हमारे ऊपर पड़ती है ना, बड़ी जल्दी हम वापस आ जाते हैं। वापस आने का मतलब है बड़ी जल्दी हमारा ध्यान वापस आ जाता है जो बाहर फैल चुका है। तो अपने आप को थोड़ा अटैचमेंट करो बाबा जी के साथ। बाबा जी के जो घर के आसपास कोई सेंटर है वहाँ जाओ, सेवा करो, फिर वो मालिक जल्दी ठीक करेगा। अगला जो कमेंट है जी, कहते हैं भाई जी मैं कभी कभी बहुत उदास हो जाती हूँ, बहुत रोना आता है, मैं आपको कैसे बताऊँ कि क्या प्रॉब्लम है? क्या बाबा जी मेरी प्रॉब्लम दूर करेंगे? कुछ समझ नहीं आता। भाग्यश्री जी, भाग्यश्री जी कोई भी प्रॉब्लम हमारे कर्मों से हम खुद ही लाते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है ना, हमारे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के कारण हम उसको खुद ही लाते हैं। कोई दूसरा खुद आकर हमारी ज़िंदगी में हमें दुख नहीं देना चाहता, लेकिन हम कर्म ऐसे करते हैं, वो इंसान आता है फिर हमें दुख देता है, फिर तकलीफ़ देता है। ऐसी ऐसी हमारी जो लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं ये क्या हो गया क्या नहीं हो गया। कर्म, कर्मों को ख़त्म करने के लिए मालिक ने भजन दिया है और सिमरन दिया है, वो हम करते नहीं हैं। वो करोगे तो ठीक हो जाएगा सारा कुछ। अगला जो कमेंट है, जे ना मेरी प्यारी बहन है जया, सऊदी अरबिया से, और जे मेरी बहन कहती है कि कमेंट मेरा पूरा पढ़ना। कहते हैं वीर जी मेरा भाई का नाम, मेरे भाई को नाम दान नहीं मिला हुआ, पर वो बाबा जी को बहुत मानता था, सत्संग घर में भी 12 घंटे सेवा करने जाता था, डेरे भी हर साल जाता था। वीर जी मेरा भाई ने बाबा जी को बहुत पुकारा है कि बख्श लो, मेरा भाई थक गया है, तो पूरी तरह से निराश हो गया है, अब वो कुछ नहीं बोलता। आपके कहने पर भी मैंने उसको कहा था, फिर वो मानता था, फिर 1 साल हो गया है,
अब फिर से निराश हो गया है। तो अब तो बाबा जी को कुछ करना पड़ेगा, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हमारे तो करना पड़ेगा, बस बाबा जी को ही। तो मयंक ने कहा है वो आपकी हेल्प करेगा। मैंने उसको आज कॉल भी की थी, तो जब आपके पास हेल्प आ जाए तो बता देना, हमको पता चले कि आपको हेल्प आ गई है। मयंक को मैंने हेल्प भेज दी है, तो आपको वो सेंड करेगा वीर जी। तो ठीक है मेरी बहन, अभी जो आपने नाम बताया है ना, अभी नहीं आई, जब कभी आएगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो बहुत थक गई हूँ मैं, तो भाई अब जीना अच्छा नहीं लगता, भजन नहीं हो पाता, ओनली सिमरन हो रहा है, डिप्रेशन हूँ बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रहा कुछ, कोई खुशी नहीं है। विजय आपसे एक बात शेयर करनी है, मुझे सारा दिन एस से आवाज़ आती है, अब भी आ रही है, आपको कमेंट कर रही हूँ तो वही सारा दिन आती है, कभी लेफ़्ट से कभी राइट से, तो बहुत आती है। ये क्या शंख की आवाज़, क्या प्लीज़ बताना वीर जी। मैंने 10 तारीख वाले सत्संग में भी कमेंट किया था, तो आपको ये सऊदी अरबिया साहब की बहन जया बहन जी, पता क्या बात है, जब हम भजन पर बैठते हैं ना, वो आवाज़ें हमें तब सुनती है, लेकिन जब हमारे ऊपर बड़ी ज़्यादा दया होती है ना उस मालिक की, फिर वो आवाज़ ना हमें भजन पर बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। वो आवाज़ ऐसी होती है, तब आपको भजन पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप अपने घर का काम कर रहे हो, चाहे आप कोई बाहर का कोई काम कर रहे हो, हर समय वो आवाज़ आती रहेगी। शंख बजता है ना मंदिर में, ऐसी आवाज़ होती है। टल्ली होती है ना, टल्ली बजती है, ऐसी आवाज़ होती है। जो होता ना, झरने चलते हैं पानी के, ऐसी आवाज़ होती है। ट्रेन की जो पटरियाँ होती है, ट्रेन चलती है, ऐसी आवाज़ होती है। बादल गरजते हैं, ऐसी आवाज़ होती है। बड़ी मीठी सी जो टून होती है, टू करके बीप, ऐसी आवाज़ होती है। जंगूर की ऐसी आवाज़ होती है। तो ऐसे वो हमारे अंदर वो परमात्मा की दया होती है, मेहर होती है, तब आती है। ठीक है, तो बाकी आप घबराओ मत। पता क्या बात है, जब तक आपके भाई का कर्म है वो वहां रहेगा जहां पर बैठा हुआ है। जिस दिन वो कर्म समाप्त हो जाएगा, फिर उसको वो 1 मिनट भी नहीं रखेंगे, खुद बाहर निकाल देंगे वहां से। ठीक है, तो आप अपना विश्वास मत छोड़ो। आप अपने भाई को भी यही कहना, अपना विश्वास मत छोड़े, रोज मेडिटेशन करे बाबा जी का। जैसे आपने बोला हार चुका है, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, तू सिर्फ बैठ ही जाया कर, चाहे बैठ ही जाया कर, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी करके मेडिटेशन ध्यान थोड़ा कर लिया कर, बाकी मालिक दया करे। तो आज का इतना ही था सत्संग और सवाल जवाब। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस गुरु कृपा चैनल को ना सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर ले, कमेंटों में अपना नाम, अपने शहर का नाम, जो मन में सवाल है आप हमें लिखो, हम उसका आंसर अपनी अगली वीडियो में जरूर देंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हाइप करें, और जो मेरा भाई, जो मेरी बहन कोई भी हमारी हेल्प, हमारी मदद करना चाहता है, वो 26 जून का सत्संग निकालकर 4 मिनट 20 सेकंड का जब हो जाए, वहां पर जाकर कर सकते हैं। सुरेंद्र कौर जी बहुत बहुत धन्यवाद, इंदु बाला जी बहुत बहुत धन्यवाद, रज्जी देवी जी धन्यवाद, तानिया बहन धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।